हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और अपनी बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी छात्रों के लिए है जो इस बार 66 में इंटरव्यू देने वाले हैं और फाइनल सिलेक्शन उनका होने वाला हो। तो इंटरव्यू जब आप देने जाएं तो उसके लिए जो है आपको बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चेकलिस्ट होती है जिनको आपको करेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है एक तरह से वेरीफाई कर ले, चेकलिस्ट कर ले, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के जो अनुरूप है वो आपका है कि नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या उनमें कुछ त्रुटियां हैं तो उनके लिए आप एफिडेविट लगाएं। पहला तो आपको यही करना है। अगर आपका रिज़ल्ट है तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको अभी ठीक करवा लें। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई, ये आपको करना है। उसके बाद मेडिकल वगैरह ये सब तो वहीं कंडक्ट आपका करवाया जाएगा जहाँ भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आप जिस भी आयोग में। ठीक, बीपीएससी का है तो बीपीएससी, यूपीएससी के लिए है तो यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विस के लिए उनका अपना मेडिकल का पूरा प्रोसीजर होता है, वो आपको फॉलो करवाएंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों, इंटरव्यू जो होता है जैसा मैंने पहले बताया था आपको, बौद्धिक और मानसिक परीक्षा के साथ साथ आपको एक व्यक्तित्व की भी परीक्षा उसमें ली जाती है। इंटरव्यू जब आप देने जाएं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपको जो है घबराना नहीं है। एकदम पूरा फेस को, अपने बॉडी को एकदम रेस्ट की तरह रखना है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जहाँ जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका हाथ काँपने लगता है, उनका पाँव काँपने लगता है, पसीने आने लगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए आपके लिए। और आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपका जो माइंड ऑफ लेवल होना चाहिए वो एक अधिकारी के लिए ही होना चाहिए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जहाँ भी आप जिस मेंबर के केबिन में जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो उस केबिन के अंदर मौजूद जितने भी सदस्य होंगे उनको आपको जो है विश करना, यानी कि जो भी आप जिस शैली में करें, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनसे क्या होता है कि आपका एक जो है समानांतर स्वरूप उनके साथ, या समानांतर जो एक भेंट होता है वो प्रस्तुत हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाए तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने जो ऑप्शनल ले रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले और उसको करेंट अफेयर जो हाल ही के घटनाओं में अगर उसका कुछ योगदान रहा है तो उसको भी अपने साथ मिला लें। तीसरी बात क्या है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो अगर प्रश्नों का जवाब जब आपसे मांगा जाएगा तो उसको इस लहजे में उत्तर देना है कि उनको ऐसा फील ना हो कि आपके अंदर कोई इस प्रकार का एरोगेंस है, एटीट्यूड है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक सरल स्वभाव से आपको अपनी प्रश्नों के उत्तर देने। तीसरा बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो इंटरव्यू ये सोच के देने जाते हैं कि आज तो मैं इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, उनका लेके आऊँगा। तो भाई ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जब आप इंटरव्यू दें तो ये मान के चले कि सामने वाला जो इंसान बैठा है वो समझ रहे हैं किस पद से होते हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे पद से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखा। अगर कोई महिला सदस्य है तो सबसे पहले आपको उनको प्रेफरेंस देना है। ठीक, उसके बाद देखिए कि जब आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो अगर आप कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनका उत्तर आपको नहीं पता हो तो उन प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे, उन प्रश्नों को आसानी से, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बोलेंगे सॉरी सर, वर्तमान में हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, सॉरी। तो आपको हो सकता है वो उस प्रश्न का उत्तर भी बता दें, क्योंकि पैनलिस्ट जो होते हैं वो उनको सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग पता ही होते हैं, है ना। तीसरा बात क्या होता है कि आप जो है एक तरह से जैसे रिप्रेजेंट जब खुद को करें, जब अपने आप को उसके सामने रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले अपने बारे में उतनी ही जानकारी दें जितना वो मांग रहे हो, है ना। जैसे मान लो मेरे से पूछा जाए कि सर आप अपने बारे में बताइए, हालांकि उनके पास सारा डेटा होता है लेकिन फिर भी वो आपसे पूछेंगे बताइए आप कहाँ से हैं, है ना, या फिर आप अपने बारे में बताइए। तो आप अपने बारे में उनको अपनी संक्षिप्त जानकारी देना है ना। मेरा जन्म तिथि, ये वो सारी चीज़ें नहीं बतानी है आपको। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, विवाहित है कि नहीं है, और आप वर्तमान में किस पद पे कार्यरत है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप बता दीजिए। आप किस ज़िला से हैं, यहाँ तक आप बता सकते हैं। ठीक,
इससे ज़्यादा चीज़ आप वो ग्राम व्राम ये सारी चीज़ आप ना बताएं। आप जिस राज्य से हैं वो भी बता सकते हैं, इतना तक चलता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि मैं फलाने ढिमकाने गांव से हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है, आपको उसमें अवॉइड करना है। ठीक, जब आपका पूरा इंटरव्यू चल रहा हो तो कभी भी जो है आपको जो है स्माइल नहीं करनी है, एकदम हंसना नहीं है, ये सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करके रखें। ठीक, एक जो अधिकारी, जैसे आप अपने आसपास के जिस तरीके से ऑफिसर से मिलते हैं, चाहे हमसे मिले चाहे किसी और से मिले, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट होते हुए अपने सामने देखते हैं, है ना। अगर कुछ सिचुएशन क्वेश्चन आ रहा है, सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो उनकी भी जानकारी आप सहज स्वभाव पे दें। और एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो किसी भी सरकार के प्रति आपको ना घृणा की बात करनी है, ना उनको निगेटिव कुछ भी बोलना है। हमेशा आपको जो अपना इंटरव्यू देना है वो पॉजिटिव वे में देना है। क्रिटिसाइज बहुत ही नेग्लिजिबल करना है। क्रिटिसिज्म जो है वो किसी भी अधिकारी को शोभा नहीं देता है, और क्रिटिसिज्म आप ना करें किसी भी गवर्नमेंट का। ठीक ना। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। अभी समय हो रहा है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि एक जगह जाना है हमें मीटिंग्स में। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।